कहावत है, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है और अकल की जरूरत लगाई नहीं गई। अगर आपको विरोध करना था, इन्होंने साफ साफ पूरी साजिश कैसे रची, क्या रची, इन्होंने पूरा दिल खोलकर आज हमारे आर भारत के ऊपर सामने उपस्थित कर दिया कि हमने किया है, छाती खोल के किया है। जो आज दिल्ली में किया है वो भी छाती खोल के बता रहे हैं। स्थिति है, अरे आपने बोल दिया ना, आर भारत में आपने सारी बात दिल खोल के कह दिया। अरे आपका भी है भाई, उनका भी है, आप भी बोलिए, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। और बीजेपी का हो गया, हम भी तो कह रहे हैं। आप अगर यहाँ कोई किया ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मौलाना साहब। उन्होंने कहा हमारे, उन्होंने अपना मान के कहा, आप भी अपना मान के बोल दीजिए। अरे भाई ये देख लीजिए, हो गया, ये तो अलग ही पक्का हो गया। आज इन्होंने मान लिया साजिश कहां से चल रही है। मौलाना साहब अलग ट्रैक पे नहीं, वो सिद्धार्थ जी का भी है, वो भाटी जी का भी है। हम तो सब नहीं आरएसएस और बीजेपी का वास्तविक तौर में कहां से कहां। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल भारत सबका है भाई, भारत राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता है, राष्ट्र सर्वोपरी है। और अगर आप राष्ट्र को मानते ही नहीं, और आज वो वास्तविक तौर पे हो गया दिल्ली भारत के लिए महारानी लक्ष्मीबाई को नहीं मानते अपना, ये अपने उद्देश्य नहीं मानते। यानी आज माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जो बात कही ना, अरे भाई महारानी लक्ष्मीबाई किसकी थी? देश के लिए लड़ी, देश के लिए सर कटा, देश के लिए सर बलिदान हुआ। उनकी तस्वीर से इनको दिक्कत है, राष्ट्र से दिक्कत है, भारत से दिक्कत है। यही तो हम कह रहे हैं, जो साजिश रची जा रही है उसको साफ साफ आज इन्होंने छाती खोलकर खुले रूप में चैनल के ऊपर बोल दिया कि हमने किया, मेरे बेटे ने किया, मेरी बहू ने किया, मेरे इसने किया, मेरे फलाने ने, मेरे धमकी ने किया। अरे भाई यही तो कह रहे हैं, यही तो साजिश होती है। अगर आपको कहना था, अगर आपको कहना था, यानी आप जबरदस्ती डाल रहे हैं, जबरदस्ती आप ऑर्गेनाइज वक्त बिल ना लाने के लिए किया है। चाइना के साथ हमने वक्त बिल ना लाने के लिए किया है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए नहीं किया। एक और झूठ बोल दिया आपने। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की बात वो दिल्ली की एक और झूठ आपने बोल दिया। दिल्ली के ईदगाह की खबर मैंने दिखाई आर भारत पे। मौलाना साहब, एक आपने ये बोल दिया कि हमने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति न लगाने के लिए। ठीक है अच्छा मौलाना साहब, मैं एक चीज बता देती हूँ, मैं फिर से आप अगर नहीं देखिए, नहीं मौलाना साहब, मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर देती हूँ और इस बात को यही पर होल्ड करेंगे आचार्य जी। और मौलाना साहब मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है मौलाना साहब, मैं इस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। मुझे बस ये लगता है, अगर इस चैनल पर आप सब आमंत्रित हैं तो ये चैनल सबका है, इसको आप बेवजह खींच रहे हैं, ये बेवजह खींच रहे हैं, ये बेवजह आप खींच रहे हैं। क्यों कहा? एक बार मैं बाहर जा रही हूँ, अतिकुर रहमान साहब, विनोद बंसल जी, दोनों को ले लीजिए। अतिकुर रहमान साहब बताइए जरा, उन्होंने ईदगाह की भी बात करी है, उन्होंने कहा वक्फ के आगे सब पीछे हैं। मतलब अगर वक्फ की जमीन है तो उस पर रानी लक्ष्मीबाई भी नहीं आ सकती हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन वो भी नहीं आएंगी क्योंकि ये वक्फ की जमीन है, जबकि कोर्ट ने कह दिया ये डीडीए की जमीन है। उस पर इतना विवाद हो गया आज। सुचारिता जी, जो वक्फ का मामला है बहुत सेंसिटिव होता चला जा रहा है, इसीलिए हर कोई इसमें बहती गंगा में जिस तरह से हाथ धोने की कोशिश होती है करता रहेगा। जैसा कि भाटी साहब ने कहा कि हमको पूरा भरोसा है जेपीसी पर। जेपीसी के चेयरमैन साहब का जो बयान आया है, उनको काफी सुलझे हुए मामला दिखाई दे रहे हैं, डिस्कशंस दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसमें कोई बाहरी ताकतों ने ये कोशिश की है तो साइबर क्राइम में आता है, जेपीसी उसकी इंक्वायरी करा लेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है, देखिए जो वक्त दिया गया था पिटिशंस फाइल कराने का, बहुत कम वक्त था। उसके मुकाबले में 2-3 साल पहले जब इसके ऊपर कॉमन सिविल कोर्ट के ऊपर लॉ कमीशन ने जब पिटिशंस मंगाए थे, तो हमने हमारी मस्जिदों में, हमारे घरों में, हमारे एरियाज के अंदर बाकायदा पेपर फॉर्म में पिटिशंस फाइल करके लॉ कमीशन को भेजे थे। अभी इतना वक्त नहीं था, इसीलिए ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया था। ईमेल के थ्रू क्यूआर कोड बनाकर अपने नाम के साथ में उस पिटिशन को हमने फॉरवर्ड किया। अब इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है, अगर कोई बाहरी ताकतें हैं, चाहे वो कितनी भी हो, कम ज्यादा, उनको जेपीसी अलग कर देगी। यहाँ पर सवाल ये है कि जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, अगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ जी मेरी इस बात का जवाब दे सकें, जो कि अब तक बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने नहीं दिया है, उसके अंदर जो एक क्लॉज है, वो क्लॉज के तहत अगर 3 महीने के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को साबित नहीं किया गया कि ये वक्फ है या नहीं, तो सरकार उसको अपने ताबे में ले लेगी, क्योंकि किसी कोर्ट में किसी भी तरह से अपील में नहीं जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या ये सही है? अब जब हम मुसलमान सवाल उठा रहे हैं कि ये खराब नियति से बीजेपी ने लाकर हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए बनाया है, तो क्या हम गलत हैं?
मैं जवाब दूं? हाँ सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए और उसका भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक ही सर्वर से नहीं है, ये बात सिर्फ निशिकांत दुबे क्यों बोल रहे हैं, बाकी भी तो सांसद हैं उसमें, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए मैं रशीदी जी की बहुत बातों का जवाब नहीं दूंगा। हाँ। तो कह रहे थे लड़ना है तो आगे आ जाइए, ऐसा कर लीजिए। मैं निरर्थक बहस में नहीं पढ़ना चाहता, पर एक डिफरेंस आपकी डिबेट पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे महाराज जी ने कहा हमारे आर भारत पर उनको कितनी दिक्कत हुई, कितना ज्यादा बोले। अभी जो आपके पैनलिस्ट बोले उन्होंने कहा हमारे एरियाज में, हमारे घरों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे एरियाज में। हमारा एरिया क्या होता है? हमारा एरिया क्या होता है? उस पर एक शब्द नहीं बोले रशीदी जी। उन्होंने आर भारत का नाम नहीं लिया। भारत में हमारे एरिया आर भारत का नाम नहीं लिया। रशीदी जी आपके बीच में नहीं बोला था। अपने घर की जिक्र आप बोल लीजिए। अगर ये अपने जिक्र आपको अगर संयम नहीं है अगर ये कहते मेरे मंदिर में, आप जब बोल रहे थे तब आप उनको धमकाएंगे, कोई और बोलेगा तो उनको हमारे सुनने दीजिए, सुनने आतंक का स्थान नहीं है। ठीक है, बोलने दीजिए। आप आतंकवादी को आतंकवादी ही नजर आएगा। तो फिर मैं तो कह रहा हूँ ये आतंक का। अच्छा एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए। मौलाना साहब एक एक करके बोलेंगे ना, एक एक करके। अब आपको संयम रखना पड़ेगा। हाँ। तो अगर आपको टीवी डिबेट गलत बोलोगे तो मैं बोलूंगा नहीं है, आप कोई सीधी बात करो। डिबेट पर आकर के कह दे हमने हमारे एरियाज में, ये भारत देश है, ये भारत देश की मिट्टी है, हमारा एरिया तुम्हारा एरिया नहीं होता है यहाँ पे, ना ही देश को बांटिए। यह है पहली बात। रही दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उनको कैसे पता चला, निशिकांत दुबे को कैसे पता चला। आप खुद यहां पर कह रहे हैं कि एक कंटेंट बनाया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो कंटेंट सबको भेजा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है उस पर तो मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो संस्था देश के उच्चतम न्यायालय में खड़े होकर के ये कह दे कि अगर ट्रिपल तलाक को हटाया जाएगा तो मुसलमान मर्द अपनी महिलाओं को जला देंगे, ये एफिडेविट फाइल कर दे, मैं उस संस्था पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। पर फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने कंटेंट बनाया और देश के सभी मुसलमानों को हमने भेजा, और मैंने, मेरे बेटे ने, सबने, हमने वही कंटेंट भेज दिया। आधी बात तो आप ही ने कह दी। अब मैं पूछ सकता हूं आपको कहां से पता चला? पाकिस्तान के तो नहीं, इसलिए इनको पता है। दूसरी बात, एक सर्वर हम पाकिस्तान से देखिए, अच्छा आपके वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं, एक ही सर्वर वाले। आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, एक ही सर्वर वाले, उसके बाद आप बोलिए। थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। रही बात एक ही सर्वर से आने की, ठीक है, इसमें डर किस बात का है? अगर एक सर्वर से गया है और इसकी जानकारी बाहर आ जाएगी और किसी बाहर की ताकत का कोई हाथ नहीं है और कोई साजिश नहीं है, तो डरना नहीं चाहिए। इसलिए आप उसको मजबूती से सामना करिए। अब मैं अंतिम बात उनका जवाब दूंगा जो कह रहे थे कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस देश के अंदर हम कोई तो कट ऑफ डेट रखेंगे कि कोई संस्था जो कि एक पंथ विशेष की है वो आकर के कहेगी ये जमीन मेरी है या नहीं है, या फिर 75 साल हो चुके आज भी नई जमीन को क्लेम किया जा सकता है, 100 साल बाद भी नई जमीन को क्लेम किया जा सकता है। अरे जमीन जिसकी है वो बता दिया जाएगा। अगर 3 महीने में आप नहीं बता सकते कि देश की ये जमीन आपकी है 8.5 लाख एकड़ होने के बावजूद, ठीक है, तो फिर आप कब तक बताएंगे? मैं मानता हूं ये चीज फिर भी जेपीसी के पास है और जेपीसी सबके विचार विमर्श करके अब मौलाना साहब देखिए, जेपीसी का भाटी जी ने बहुत शुरू में बिल्कुल सही बोला कि जेपीसी के ऊपर हमें बुरा भरोसा है। आप बीजेपी पे भरोसा मत करिए, मैं मान रही हूं आप बीजेपी पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन उस जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उस जेपीसी में इमरान मसूद भी हैं, मोहम्मद जावेद भी हैं, इनके मौलाना मोइबुल्ला भी हैं, उस पर तो भरोसा करेंगे। हमें भरोसा है। हमें भरोसा है। जिन लोगों को भरोसा नहीं वही चीन और पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा, हमें तो भरोसा है। ठीक है, हम हिंदुस्तान में ही रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं और हिंदुस्तान वालों की ही बात करते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते, नफरत करते हैं हम पाकिस्तान से, समझे? हम चीन से तो नहीं कह सकते। विनोद जी को ले लीजिए स्क्रीन नंबर 1। दूसरी बात, अब सुनिए मेरी बात। ये जो मामला है जेपीसी में जाने का और ये जो कंटेंट एक होने का, मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया आपके सामने कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। इन्होंने कहा जी मैं उस संस्था पर बात नहीं करना चाहता। आप उस संस्था पर तो बात कर सकते हैं जो ये कहता है हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदू है, उसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। उस संस्था पे भरोसा करते हैं? मोहन भागवत जी ने कहा कि इस देश का हर नागरिक हिंदू है, जैन भी हिंदू, बुद्धिस्ट भी हिंदू, पारसी भी हिंदू, मुसलमान भी हिंदू, ईसाई भी हिंदू, उस पर आप भरोसा कर रहे हैं। लेकिन जो संस्था सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है, हम कहते भी नहीं कि आप उस पर भरोसा करो। हम कहते भी नहीं कि उस पर भरोसा करो। उस संस्था ने एक QR कोड जनरेट किया। सर आप फर्क नहीं समझ रहे मौलाना साहब, उन्होंने QR कोड जनरेट किया, मैं अपने फोन से QR कोड स्कैन करके भेजूंगी, भाटी जी के फोन से मैं QR कोड स्कैन करके भेज लेती हूँ, आपके फोन से कर लूंगी। वो कह रहे हैं एक ही सर्वर से लाखों रिस्पांस, इसका मतलब ये है कि वो मैनिपुलेटेड रिस्पांस है। उसका मतलब आप समझ रहे हैं, फर्क समझ रहे हैं आप? भाई ने जवाब दे दिया, मैं भी जवाब दे रहा हूं। दे दीजिए जवाब, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। कि जो भी उसमें कमी होगी, ठीक है, ये देश की एजेंसियों के पास जाएगा, उसकी जांच होगी, जो कमी होगी निकल जाएगी। ठीक है, सबसे पहली नीयत तो खराब इनकी ये देखिए,
इस बिल को वो नियत, तो आप नियत पे भरोसा नहीं करते। हाँ। जिला मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। विनोद जी आपको याद होगा 1949 का सानिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि चोरी से मूर्तियां रखी गई, उस वक्त हम गए जिला मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट ने इस मामले पर कार्रवाई करने से ही मना कर दिया, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है सरकार के अधीन होता है, सरकार का आदमी होता है। जब हमारी प्रॉपर्टी को सरकार के अधीन कर लोगे आप, मजिस्ट्रेट के हाथों में दे दोगे, तो वो बचेंगी कहां से?